हाज आसिफ इकबाल साहब किबला ने बहुत उम्दा खिताब फरमाया। आज के माशरे में, आज की तहजीब में, आज के चलन में, आज के दौर में, आज के हालात के हिसाब से इसी तरह का खिताब हो तो मुझे यकीन है हमारे समाज में बहुत जल्द सुधार आ जाएगा। अल्लाह उनकी बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेंबर शरीफ पर उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। रात के 12:30 बजकर घड़ी आगे पार हो चुकी है। अभी तक आपके बहुत अच्छे और बहुत अजीम मेहमान बाकी हैं। शायर नवेद सहर, शायर अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल अकरम जनाब मोहतरम अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड का खूबसूरत कलाम आपको समाअत करना है। वहीं खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुबल्लिग हक़ व सदाकत, तर्जुमान हदीस मुस्तफ़ा जान रहमत हजरतुल अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला तशरीफ फरमा है, जिनका खिताब आप सुन लेंगे तो 5 मिनट तो मुझे यकीन है 1.5 घंटा आपके पाँव में जंजीर लग जाएगा। ये 2 आदमी उठ के जा रहे हैं, या तो ये 2 समधी हैं या फिर होने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बैठ जाइए, जरूरत तो हो सकती है, ठंड का मौसम है। वैसे जैसे जैसे रात गुजर रही है ठंड का मौसम में इजाफा होता जा रहा है, मगर एक आदमी जाए, जब वो आ जाएगा तब दूसरा जाए, ताकि जलसे में कोई बरहमी पैदा ना हो। अल्लाह का फजल है, बहुत उम्दा आपने सुना है। जितने भी लोग हैं सब गरीब तबके के लोग नजर आ रहे हैं, मगर अल्लाह कसम मेरे दिमाग से और दिल से पूछिएगा तो मैं कहूँगा आप सबसे बड़े अमीर हैं। वैसे भी अगर अमीरी को मेरे सरकार ने पसंद किया होता तो मेरे नबी के हाथों में सोना होता, जवाहर होते, हीरे होते। मगर कलकत्ते का एक शायर है, वो कहता है जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्र रसूल बाई से तस्कीन हो गया, सरकार ने गरीब को वैसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। सरकार ने गरीब को वैसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। तो क्या तकरीर सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए क्या? अगर कहना चाहिए तो जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक अपने नबी को बुलंद आवाज से पुकारिए, जी लगाकर बोले या रसूल अल्लाह। इश्क़ नबी में होके मुहद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। इतना ख्याल रखिए मदद आएगी जरूर, अल्लाह के रसूल को जब जब पुकारिए। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से एक मर्तबा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। शायर अहले सुन्नत हजरत हसीबुल्लाह जिगर साहब और मेंबर शरीफ पर और भी उलमाए कराम का इजाफा हुआ है। मौला करीम इन उलमाए कराम के कदम की बरकतों की धमक को सलामत रखे। हजरत अल्लामा अमीनुल कादरी साहब मिसबाही, अमीनुद्दीन मिसबाही, हजरत शायर इस्लाम हसीबुल्लाह जिगर साहब, मौलाना संजर साहब, मौलाना सज्जाद साहब और दीगर तमाम अहबाब की खूबसूरत हाजिरी है। टाइम मेरे पास बहुत कम है, सिर्फ एक नात का मतला सुन लीजिए। जहां जहां तक बैठे हैं वहां वहां से एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। जोर से बोलिए भाई, जोर से। ये नेताजी की तरफ से आया। तुम आते हो बाबू तो हम लोगों को भी लगता है कि हाँ अब नेताजी नहीं की शक्ल में, उनके शक्ल में उनका बेटा ही आ रहा है। अब आप आ गई है तो सिर्फ एक नात का मतलब सुनिए। हालांकि अभी हम चाहें 1 मिनट में तो बात बदल सकती है, मगर वक्त बचाकर काम करना है। मैंने अपने 2-3 राउंड की निजामत कर डाली। सुनिए, है हजारों मेल दूरी, तवज्जो चाहूंगा, मोहब्बतें चाहूंगा, जितने लोग जहां बैठे हैं सिर्फ आपकी दुआएं। तवज्जो मांगने का मेरा हक ही नहीं है और मैं मांग भी नहीं सकता, मेरी औकात भी नहीं है कि तवज्जो मांगो, लेकिन दुआ तो जरूर दे सकते हैं आप। है हजारों मेल दूरी पर मगर मुट्ठी में है, शम्स कदमों पे पड़ा है और कमर मुट्ठी में है। आपके तासुर वहां जाते हैं, आपका असर वहां जाता है, आपका मुस्कुराता चेहरा वहां जाता है। ये लोग अगर मुस्कुराएंगे तो आपका हक है कि दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिएगा। लेकिन अगर जिस अंदाज में आप खामोशी के साथ बैठे हैं, हम कहेंगे आपको इसी जगह से बैठकर मदीना शरीफ जाने का पासपोर्ट मिलता है, यहीं से मदीना शरीफ जाने का जज्बा पैदा होता है, यहीं जन्नत में जाने का सामान बनता है। तो यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ठंडी लग रही है तो इसके रसूल के घर में पैदा कीजिए। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। है हजारों मेल दूरी पर मगर मुट्ठी में है, शम्स कदमों पे पड़ा है और कमर मुट्ठी में है। जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में। जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में है। संजरी दूल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में। संजरी दूल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में है। बड़ा अजीब दौर है मौलाना जुबैर साहब, बड़ा अजीब दौर है। मलेशिया के लोग जमीन खोदते हैं,
कि वहां से सोना निकल जाए, कतर के लोग जमीन खोदते हैं कि हीरा जवाहर निकल जाए, अरब के लोग जमीन खोदते हैं कि तेल निकल जाए, पेट्रोल निकल जाए, मगर हिंदुस्तान के लोग जमीन खोदते हैं कि कहीं मंदिर निकल जाए। ये लोग घूमते घामते अब वहां पहुंचे हैं जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े अदब के साथ हाथ जोड़कर पहुंचे हैं। लोगों ने मुकदमा दायर करवा दिया, सर्वे के बारे में बात लगा दी। सिर्फ 4 मिसरा आपके हवाले डालता हूं, दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट आपकी मिल जाए तो बात आगे बढ़ा सकता हूं। नेताजी अगर इस शेर पे आप खामोश रह गए तो अल्लाह कसम 20 रुपए ले जाइएगा। दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबान हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशा हो जाएंगे। जिंदाबाद। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशा हो जाएंगे, सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशा हो जाएंगे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, वक्त की जरूरत है, निजामत कितनी देर होनी चाहिए ये मुझे मालूम है, कब कब कितना रहना चाहिए। देखिए भाई साहब, मोबाइल चलाइए मत, अल्लाह कसम मुझे बड़ी टेंशन होता है जब जलसे में आप लोग 1:30 बजे रात के बाद बात करते हैं तो बड़ा अजीब मामला होता है। ये इससे पहले मैं देखता हूं कि आप लोग जलसे में भी आके मोबाइल से बात करते हैं तो हमें 25 साल पहले वाला वो मिलाद ही ठीक लगता है साहब। वो छोटा सा प्रोग्राम चराग जला के लोग मिलादे गौहर मिलादे अकबर पढ़ते थे, भले ही मौलवी साहब लोग मकरूह को मकरूबा पढ़ते थे, मगर कम से कम ठीक, समझ रहे, लेकिन वहां कम से कम कोई खुराफात नहीं था। जलसे में नबी की नात पढ़ी जा रही है, मनकबत पढ़ी जा रही है, आप लोग मोबाइल से बात करते हैं। ये सब अपने आप को थोड़ी देर के दूर रखें, इधर दूर रखें। हम तो अक्सर कहते हैं फकत फ्रेंड बनाने से फायदा क्या है, फकत फ्रेंड बनाने से फायदा क्या है, इसको उल्फत जगाने से फायदा क्या है। अगर मदीने का फोटो शेयर नहीं कर सकते तो फिर मोबाइल चलाने से फायदा क्या है। जरा सा अपने आप को तवज्जो के साथ रखिए। बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा हजरत जनाब मोहतरम अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या आप लोग भी चाहते हैं? अरे हाँ हूँ कीजिए ना जी, कोनो मसला पूछ रहे हैं का? हाँ? चाहते हैं उनसे मुलाकात करवा दें? कितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। अल्लाह अकबर, ये आपके चाहने वाले हैं और आप 12:30 बजे आ रहे हैं। बताइए 9 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। हजरत हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा है, बहुत शाइस्ता जबान, बड़ी शगुफ्ता जबान, बड़ी मीठी आवाज, बहुत खूबसूरत लहजा, आवाज और अंदाज का संगम, इश्क में मेयार, मोहब्बत की जबान में मेयार, पढ़ने का अंदाज बड़ा शगुफ्ता, सुनने वाला दिल खोल कर नहीं मोहब्बत की दस्तरखान बिछाकर सुनता है। आइए मोहतरम जनाब अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड से मुलाकात करते हैं, मगर उससे पहले आए हैं झारखंड गिरिडीह से, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट इंतजार कीजिए। उसके बाद वो लहजा आपसे मुलाकात करेगा, मुसाफा करेगा। बीच में एक दरमियान में लहजा है हजरत जनाब हसीबुल्लाह जिगर साहब, बड़ा अजीब जिगर रखता है। जिगर मुरादाबादी थे, वो भी इंतकाल कर गए। हजरत फुरकान बिस्मिल थे, वो भी इंतकाल कर गए। हुनर पलामवी भी अल्लाह के बारगाह में चले गए। ले देखे अब जिगर पलामवी उस दौर का बचे हैं। दुआ कीजिए कि कुछ दिन ये और रहें ताकि हम लोगों के जलसों की खिदमत करते रहें। बड़ी ऊंची आवाज़ है, बड़ी म्यारी जुबान है, मैं चाहता हूं कि उनसे आपकी मुलाकात कर दूं। बहुत खूबसूरत लहजा, हमारे इलाके की एक शान है, जान है। आइए उनसे 2-3-4 शेर के लिए, क्योंकि हजरत भी बहुत दूर से आए हुए हैं, एक प्रोग्राम करके आए हुए हैं। हम लोग दिन में एक प्रोग्राम करते हैं, रात में, मगर हजरत हसीबुल्लाह जिगर का ही जिगर है कि चाहे तो रात में 4-5 प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे आपकी मुलाकात करा दूं। आइए जरा हाथों को उठा लीजिए, मोहब्बत से नारा लगाइए। पहले उठाइए, इलाके के हैं तो क्या हुआ, मगर शायरों में एक अलग मकाम रखते हैं। उठा लीजिए मोहब्बत के साथ हाथ, नारा। अगर आप लोग हाथ नहीं उठाइएगा तो हम नेताजी को बोलेंगे कि आप लाठी उठाइए। मैंने बात क्लियर है भाई साहब, कितना प्यार से बोले बताइए। जरा उठाइए हाथ, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अमल का बरगर ना ईमान का फूल बोलेगा, हमारी कब्र में इश्क़े रसूल बोले।
मेंबर शरीफ पर जलवागर मोहतरम मुअज़्ज़म उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा हज़रात, शुरा अहले सुन्नत और सामीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा सलाम के जवाब दे ले रहे हैं जैसे लग रहा है कि 1 महीने तक बारिश में आप बैठे हुए हैं। बुलंद आवाज़ से सलाम के जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। मेंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन सकाफी साहब तशरीफ रखते हैं। शायर अहले सुन्नत हज़रत अख्तर काशिफ साहब, दो मेहमान हज़रात तशरीफ फरमा है। क्योंकि सिर्फ हाज़री की गर्ज से एक मतला और 2 शेर पढ़ने के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। एक बार सिराज मिल्लत के नाम पर पूरा मजमा हाथ को लहरा कर मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। नहीं, जो मर्द हजरात हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, अभी एहसास कराइए कि कुर्सी पर बैठे हैं, आप सामने हैं। एक बार और हाथ को फिजा में लहरा कर मचल कर सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कम पढ़ना है, आपको ज्यादा बोलना है सुभान अल्लाह। अब यही देखना है कि 2 तरफ बैठे हैं, किस जानिब में दमदारी है, किस जानिब के लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं। एक बार झूम झूम कर और मतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए नेता साहब, हाँ इंशाअल्लाह वो 27-28 साल से मैं देखा हूँ, जब मैं खड़ा होता हूँ उसी वक्त चाय आती है। ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, सिर्फ इधर तवज्जो दीजिए। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। मेरी लब पर क्या अंदाज है जगह के जलसे का, इधर इशारा कर रहा हूँ, इधर वाले बोल रहे हैं। अब मैं इधर देखता हूँ, मेरी लब पर, मेरी लब पर है तराना देखिए। वाह 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 वाह, इसी रंग में आप आइए। मेरी लब पर, मेरी लब पर है तराना देखिए, देखिए, हाँ देखिए। अरे मैं नबी का, ये नबी का, ये नबी का, मैं नबी का हूँ दीवाना। मैं नबी का हूँ दीवाना देखिए। इंसाफ के दायरे में आइए। मेरा स्टेज बोल जाए, पूरा आपका हक है बोलने का। अब मैं देखता हूँ स्टेज वाले कैसे अब बेदार होते हैं। मुलाजा फरमाइए। सुनते ही कुरान, वाह वाह वाह, बोलिए चाय आ गई, इंशाल्लाह आवाज आपकी साफ हो जाएगी। अब इधर देखता हूँ। सुनते ही कुरान उमर फारूक का, सुनते ही कुरान
फारूक का। बोलिए सुभान अल्लाह। सुनते ही कुरान में सुनते ही कुरान में फारूक का दौलत दौलत ईमान पाला दौलत ईमान पाना दे। आप यहाँ बैठे हैं कि कोई लाके बैठा के भूल गया है? क्या मतलब क्या मन है आप लोगों का, सो बताइए। मतलब पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते कहीं और पहुंच जाए। कितना अच्छा बैठे हैं आप। थोड़ी सी मुस्कुरा के अगर आप बोल देंगे तो पढ़ने वाले का हौसला बुलंद हो जाएगा। जरा हाथों को लहरा कर मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। इसमें हमारा स्टेज वालों का भी थोड़ा हाथ है, बुरा मत मानिएगा। मोहब्बत से थोड़ी मुस्कुराहट आपको मिलना चाहिए। एक आदमी अकेला खड़ा होगा नहीं, इधर से दबाना उधर से तवज्जो, कहां जाएगा आदमी। थोड़ी सी मोहब्बतें आपकी यहां से लेकर वहां तक। जरा हाथों को उठाइए, जो चाय पी रहे होंगे मत उठाइए वरना दूसरे के कपड़ा खराब हो जाएगा। मगर मुस्कुराहट का मोहब्बत के साथ जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, मदरसा मुमताजिया मंसुरुल उलूम, जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम, मुसलमान आने जड़गर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत कारी राहत माशाअल्लाह हजरत कारी राहत हुसैन साहब किबला तशरीफ फरमा हो गए। जरा एक मरतबा मुस्कुरा कर जाने में चलकर बोल दिए सुभान अल्लाह। आप क्या सोचते हैं कि बिस्मिल्लाह जी अगर माइक पर पढ़कर बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रहा है, हम लोग से बुलवा रहा है। एक मिसरा मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ दयानतदारी के साथ, क्योंकि मैं आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वाकई में अगर आप पूरे मजमे में अगर दमखम है तो मैं एक मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ बगैर माइक के, अगर आप इंसाफ के दायरे में बोलिएगा सुभान अल्लाह। आपने जिंदगी वाकई उधर मैं देख लिया। मुझे ये मिला के अरे मौज़ाए मिला के लालिका मौज़ाए मिला के लाल का मौजदा ये मिला के मौजदा ये मिला के लाल का सूरज को बुलाना सूरज को बुलाना। देखिए मनकबत के एक शेर पढ़ रहा हूँ इमाम हुसैन के नाम पर। हाथ को पूरा मजमा लहरा कर मचल कर बोल दे या हुसैन। अरे हुसैनी अंदाज में बोलो या हुसैन। एक बार और या अली। अब एक शेर मैं पढ़ रहा हूं, मैं देखता हूं कौन कौन हुसैनी कुर्सी पर बैठा रहता है या कौन हुसैन पाक के नाम पर खड़ा होता है। आखिरी शेर एक बार पूरा मजमा कुर्सी छोड़कर कुर्सी से उठकर फौरन नारा लगा या हुसैन का नारा। मैं देखता हूं अब आखिरी शेर। अब मैं देखता हूं कि जानिब की हुसैनी पूरा रंग में है।
अब मैं शेर नच कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ते पढ़ते दोनों हाथ को बुलंद करूं, हुसैन पाक के नाम पर एक सेकंड के लिए आप कुर्सी छोड़ेंगे, अब पूरा मजमा नारा लगाएगा। उसके लिए हमारे जमाल अख्तर नकीबी अलैहि सुन्नत मलाजा फरमाइए, दो बेसुरा को बोलाना देखिए, सर को सजदे में कटाना देखिए। वाह 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 वाह। अब वो शेर आ रहा है, पूरा मजमा हुसैनी खड़ा होकर या हुसैन के नारा लगाएंगे, नारे तकबीर का नारा लगाएंगे। मुलाजा फरमाइए, सर को सजदे में कटाना देखिए, सर को सजदे में कटाना देखिए। पूरे हुसैनी अब तैयार रहिएगा, सर को सजदे में कटाना, सर को सजदे में कटाना देखिए, सर को सजदे में कटाना देखिए। वही अली का, वही अली का है घराना देखिए, वही दूल्हा चला गया भैया, बैठ जाओ। खुदा को राजी करके खुल्द का हकदार बनना है। मेरे बच्चों, तुम्हें भी आशिक़े सरकार बनना है। बनोगे बाद में, जो भी तुम्हें मौला बनाएगा, पहले गुलाम अहमद मुख्तार बनना है, मगर पहले गुलाम अहमद मुख्तार बनना है। हजरात, आपने उठकर मोहब्बत से इस्तकबाल किया, ये इश्क हुसैन था, मोहब्बत हुसैन थी, जो आपने अपने नबी के नवासे के नाम पर अकीदत व मोहब्बत की जुल्फें लहराई और इश्क का इजहार किया। जहरा का मुर्तजा का दुलारा हुसैन है, जहरा का मुर्तजा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी के नवासा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन। वाह, जिंदाबाद। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। आखिर आपको क्यों जरूरत पड़ी लोगों को कहने की कि आप उठकर इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बे वो सर्द हो चुके हैं जो होना चाहिए। यकीन जाने आप भी आज भी आपको हिम्मत की जरूरत है। सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है। जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। वाह, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। हजरात, बहुत उम्दा मोहब्बत का अशार आपने समाअत किया मोहतरम जनाब हजरत हसीबुल्लाह जिगर पलामी से। अब आइए बिला ताखीर वक्त बचाकर निहायत ही खूबसूरत वक्त में जो लोग बैठे हैं अदब व एहतराम के साथ बैठे रहिए। आपको हजरतुल अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी तक पहुंचना है, मगर दरमियान में हिंदुस्तान का वो लहजा जिन्हें आप भी बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, कोई ताम झाम नहीं, बड़े सुकून से बड़े अदब व एहतराम के साथ नबी की नात पढ़ता है, उसका नाम हजरत जनाब मोहतरम अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड। आप कहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं कहेंगे तो आपकी समातों को टच भी नहीं करेगा। बहुत खूबसूरत लहजे
का नाम हजरत जनाब अख्तर काशिफ ने। मैं तो समझता हूँ बहुत शायरों को कुछ किसी न किसी वसीले से मोहब्बतों को उड़ान मिलता है, शोहरत की मंजिल पाते हैं, मगर मोहतरम अख्तर काशिफ को शायद संजीदगी की वजह से, मोहब्बत रसूल में डूब के नबी की नात पढ़ने की वजह से जो शोहरत मिली है, बड़े बड़े शोरा इन पर फख्र करते हैं। अल्लाह करीम इस आवाज को सलामत रखे। परवेज भाई बैठिए, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जलसा बड़ा कायदे के साथ चल रहा है, मगर बात मेरे आका हुसैन की आ गई है। सिर्फ एक मतला पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। तैयार हैं आप लोग? हाथों को उठाकर बोलिए जरा से, या हुसैन। अरे पूरी ताकत से बोलिए भाई, या हुसैन। नबी के नाम, नवासे का नाम लेने से सीने में ताकत आ जाती है, जुबान में मिठास आ जाती है, दिलो दिमाग में हरियाली आ जाती है। जरा दोनों हाथ उठाकर पूरा मजमा लहरा कर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, अगर हाँ मोहतरम कारी राहत हुसैन साहब तशरीफ ले आए हैं, उनकी खुसूसी दुआएं चाहूंगा। आदमी को एहसान फरा, ए बेटा बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। सब लोग अपने अपने मतलब के लिए आए हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारा कोई फायदा हो। ये बच्चा भी चाहता है शायद कहीं कोई फायदे के लिए जा रहा हो। अब तो डॉक्टर लोग भी मरीज से फायदा चाहने लगे। एक डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं मरीज का। डॉक्टर साहब ने मरीज से पूछा कि क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अगर आपका इलाज कर दूं तो आप इसके बदले मुझे क्या देंगे? तो बोला हजरत मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कब्र खोदता हूँ, मरेंगे तो फ्री में कब्र खोद दूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप भी फायदा चाहते हैं तो इससे बड़ी और मोतबर जगह नहीं मिलेगी। यहाँ वो फायदा है कि कसम खुदा की आप जितना बोलेंगे जिंदगी में भी और मरने के बाद भी फायदा मिलेगा। वो इलासी वाले होंगे जो जिंदगी से ज्यादा मरना लोगों को आसान बता देते हैं, मगर ये मिलाद की मजलिस है, यहाँ जितनी देर बैठेंगे जिंदगी भी समझ में आ जाएगी और आखिरत भी समझ में आ जाएगी। अगर हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब बड़े कलमकार हैं आप, इस शेर के खुसूसी तवज्जुहात और दुआओं के साथ आप तक पहुंच रहा हूं मैं। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, माशाअल्लाह हजरतुल अल्लामा अमीनुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, इसलिए नहीं कि इन्होंने मुझे इनाम दिया, इसलिए कि बहुत बड़े जिम्मेदार इदारे का जिम्मेदार मोहतमीम है। अल्लाह का फजल है, इदारा भी शानदार और तालीम भी शानदार। हर साल हर मदरसे में कहीं न कहीं मैं समझता हूँ 4 साल के बाद दस्तारबंदी होती है, या 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, मगर मदरसा गरीब नवाज झलुआ की वो तारीखी जगह है जहाँ हर साल आलिम निकाले जाते हैं, हाफिज निकाले जाते हैं और कारी निकाले जाते हैं सैकड़ों की तादाद में। अल्लाह करीम उस मदरसे के तरक्की को दिन दान दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। अभी 11 फरवरी को जलसा होने वाला है, जिसमें बड़े मोतबर लहजा, बड़े खतीब, अदीब, शायर और सबसे छोटा नकीब तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उसमें शिरकत फरमाइए और सवाब दारेन का हकदार बनिए। मतलब मैंने बीच में रोक लिया था, नकीब छोटा नकीब, उसको नाम की जरूरत नहीं है। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? प्यास की शिद्दत हो। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास के एहसास किसे कहते हैं? प्यास की शिद्दत प्यास हो, शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा एहसास किसे कहते हैं। क्योंकि इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस बज़्म में ऐ लोगो, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। आखिर कौन अब्बास? मसरूफ जंग है वो असदुल्लाह का पिसर, मसरूफ जंग है वो असदुल्लाह का पिसर। ऐसे में जाने किसकी लगी शेर पे नजर, प्यासी सकीना देख के पहुंचे हैं वो नहर, बाजू कटा के बोला वो अब्बास नामवर। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया।
बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। हजरत आइए बिला ताखीर मैं चाहता यह हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा भाई मोहतरम जनाब अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड से आपकी मुलाकात करा दूं। टाइम बहुत कम है, उनसे आपका मिलना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे नात क्या चीज है, तो नात का असल मतलब जनाब मोहतरम अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड बताएंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये माइक पर आएंगे तो और अच्छा ही पता चलेगा। हाथों को उठाइए, मोहब्बत से नारा लगाइए, टाइम बचाइए और उनको बुला लीजिए। पहले उठा लीजिए, गिरिडीह से आने वाला मेहमान है। दो फायदा होता है, आपकी सुस्ती चली जाती है, तंदुरुस्ती करीब आ जाती है। उठा लीजिए हाथ, उठा लीजिए हाथ, ठंडी से हाथ को निकाल लीजिए माशाल्लाह शॉल से और ठंडी भगाइए। इश्क रसूल की गर्मी में अपने आप को गरमाइए। उठा लिया हाथ, पूरी ताकत से नारा लगाइए ताकि बेदारी आ जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत। बस नात का ये 4 मिसरा उन तक पहुंचा रहा हूं और हाजिर आ जाएंगे। जा सके ना, जा सके जो कोई ना उस दर तक, जा सके ना जो कोई उस दर तक, वो परेशान होगा महशर तक। सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेकर मिंबर तक। प्यारे आका का नाम लेने से चैन मिलता है दिल के अंदर तक। जिंदाबाद जिंदाबाद। एहतराम मद्दाम सामने बैठे मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बिला ताखीर मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शमसुद्दुहा रहमत आलम नूर मुजस्सम हादी आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत के साथ जी लगा के बावज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अशफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सर्द मौसम में भी इतनी रात आप इस महफिल में बैठे हुए हैं। मौला आपका आना, बैठना, सुनना, हमारा सुनाना कबूल करे। मुझसे पेशतर आपने एक खिताब सुन लिया, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आसिफ इक़बाल साहब क़िबला। मेरे बाद एक और खिताब सुनेंगे खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी साहब का। 15-20 मिनट आपके बीच हाजिर हो रहा हूँ। कोशिश करूँगा अगर आपने दिल से सुना तो उतनी देर तक सुनाऊंगा। हिमर शरीफ जमात अहले सुन्नत के मुक़द्दस उलमा तशरीफ रखते हैं। उनके नामों से आशनाई नहीं है, मकाम जरूर जानता हूं उनके। मौला इन्हें सलामत रखे। नक़ीब अहले सुन्नत भाई जमाल अख्तर की निकाबत से मौजूद हो रहे हैं। मैं बिला ताखीर नाते पाक का मतला पेश करना चाहता हूँ। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैकर इखलास हज़रत मौलाना महमूद मिसबाही साहब क़िबला। इनसे पुरानी आशनाई है इसलिए नाम याद है, बाकी दिगर उलमाए कराम से मादरत खा हूँ।
सब बड़े हैं मुझसे इल्म में। मतलब पेश करता हूँ, अगर आप तैयार हैं, सुनना चाहते हैं तो मुस्कुरा के एक बार कहें सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, हमेशा नक़्श रहे को वे यार आँखों में, हमेशा नक़्श रहे को वे यार आँखों में, हमेशा नक़्श रहे यार कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में। एक और शेर उलमाए कराम के हवाले से, बड़े भाई हसीबुल्लाह जिगर साहब और दिगर उलमाए कराम सारे तशरीफ रखे हुए, समाप्त कर लें, ठंडी भगा लें, आप हाथों उठाएं, कहें या रसूलल्लाह। हमेशा नक़्श वे यार आँखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि उन्हें न देखा उन्हें न देखा तो किसी का मुकी है ये आँखें, अरे उन्हें न देखा तो किसी का मुकी है ये आँखें, कि देखने की है सारी वहाँ आँखों में। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हबीब कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदरसा मुमताजिया मंजरुल उलूम जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, बहुत खूब, है सारी बहार आँखों में, कि देखने की है सारी बहार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में। मन लग रहा, मन लग रहा,
मुस्कुराएं कहें या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह के फरिश्तों पूछते हो मुझे से किसी की उम्मत हो फरिश्तों पूछते हो मुझे से किसी की उम्मत हो कि फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो लो देख लो ये तस्वीर यार आँखों में लो देख लो ये तस्वीर यार आँखों में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदरसा मुमताजिया मंजूरुल उलूम जड़गढ़, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने जड़गढ़, अख्तर कासी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए कराम कह रहे हैं दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा सुनेंगे आप, हाथों को उठाएं, दोबारा कहें या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह कि देखने की है सारी बहार आँखों में फरिश्तों पूछते हो मुझे से किसी की उम्मत हो फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो लो देख लो ये तस्वीर यार आए लो देख लो ये तस्वीर यार आँखों में कि फिर रहा है किसी का मज़ार आँखों में माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुनाता हूं समाप्त कर लें कि फिर रहा है किसी का मज़ार आँखों में अजब नहीं के लिखा लौह का नजर आए अजब नहीं के लिखा लौह का नजर आए के अजब नहीं के लिखा लौह का नजर आए अजब नहीं के लिखा लौह का नजर आए जो खाके पाक लगा लो गुबार आँखों में जो खाके पाक लगा लो गुबार आँखों में हमेशा नक़्श रहे को वे यार आँखों में मक्ता समाप्त करें पिया है आप पिया है आप पिया है आपने पिया है जान में मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है जान में मोहब्बत जो आपने नूरी के पिया है जान में मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है जान में मोहब्बत जो आपने
नूरी हमेशा उसे का रहेगा खुमार आँखों में, हमेशा उसे का रहेगा खुमार आँखों में। कुछ शक्र दे मेरे खे दिगार आँखों में। उसूल बरकत के लिए मैंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की लिखी नाते पाक के कुछ मिसरे सुना दिया। एक कलाम का हुक्म हुआ है, मैं पहुंचाता हूँ, समाज करें। एक बार कह दें सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। के सर झुकाए हैं फरिश्ते, सर झुकाए हैं फरिश्ते, सर झुकाए हैं फरिश्ते। हाज़िरी क्या चीज है, सर झुकाए हैं फरिश्ते। हाज़िरी क्या चीज है, सर झुकाए हैं फरिश्ते। हाज़िरी क्या चीज है कि सर झुकाए सर झुकाए फरिश्ते। हाज़िरी क्या चीज है, अरे सर झुकाए फरिश्ते। हाज़िरी क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह के दर की, अल्लाह अल्लाह के दर की नौकरी क्या चीज है। अल्लाह के दर की नौकरी क्या चीज है, क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह के दर की नौकरी क्या चीज है। हाफिज परवेज अख्तर साहब इनकी दावत पे आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। एक शेर बल्कि एक अरमान है, एक ख्वाहिश है, वो पहुंचाता हूँ, समाप्त कर लें। अगर कहीं लगे कि नहीं आपके दिल का भी अरमान है तो जरा शरीक हो जाइएगा। पेश ये हाथों उठा के एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। बेस कम करके आवाज बढ़ा दीजिए कि अल्लाह अल्लाह के दर की हाज़िरी क्या चीज है। और मौत जब वाना तो वाना रोज़े सरकार पर। मौत जब वाना तो वाना रोज़े सरकार पर। मौत जब वाना तो वाना रोज़े सरकार पर। कि मौत जब आना मौत जब वाना तो वाना रोज़े सरकार पर। अरे मौत जब वाना तो वाना रोज़े सरकार पर। फिर बताऊंगा तुझे मैं, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या कहने माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप लोग इतना खामोश क्यों बैठे हैं?
जरा सारे लोग खड़े हो जाए, एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए और मोहब्बत के साथ नारा लगाए, खड़े हो जाए सारे लोग और हाथों को फिजाओं में लहराए और नारा लगाए, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत अख्तर काशिफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, इकराम भाई जिंदाबाद। हाजिरी क्या चीज है, क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह के दर की हाजिरी क्या चीज है। मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर, अरे मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर, कि मौत जब आना मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर, फिर बताऊंगा तुझे मैं, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है। और अकीदे का एक शेर, दुआएं लेते उलमाए कराम की, मैं चाहता हूँ समाज करना कि बुलबुले सितरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं, सितरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं, के बुलबुले सितरा बुलबुले सितरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं, अरे बुलबुले सितरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं, दो टके का दे ओ बंदी, दो टके का दे ओ बंदी, मौलवी क्या चीज है, दो टके का दे ओ बंदी, मौलवी क्या चीज है, क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह के दर की नौकरी क्या चीज है। एक और शेर, आला हजरत से मिला है नात गोई का मिजाज, आला हजरत से मिला है नात गोई का मिजाज, आला हजरत से मिला है नात गोई का मिजाज। एक बार पीछे वाले कह दे सुभान अल्लाह, के आला हजरत से आला हजरत से मिला है नात गोई का मिजाज, अरे आला हजरत से मिला है नात गोई का मिजाज, आपने समझा दिया के, आपने समझा दिया के शायरी क्या चीज है। आप वाह 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 वाह, जवाब
लाजवाब के शायरी क्या चीज है, क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह के दर की नौकरी क्या चीज है। 2 टके का दे बंदी मौलवी क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह के दर की नौकरी क्या चीज